वेलकम बैक रॉकर्ट्स। आज हम देखेंगे लिंक ईट लव सीरीज का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने सीरीज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखा था और ये भी देखा कि गेहूं ली के लाश के साथ उस फ्रिज को अपने रेस्टोरेंट में लेके गया था। ये देखकर डाह्यून तो बहुत ही घबरा गई थी। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बचपन में गेहूं और यंग का इमोशनल कनेक्शन हुआ करता था और इस वजह से वे कई टीवी शोज में भी भाग लेते थे। इस तरह का कनेक्शन ट्विंस के बीच अक्सर होता है, पर इन दोनों के बीच का कनेक्शन कुछ ज्यादा ही गहरा था। दोनों स्टोन पेपर सीजर गेम खेलते वक्त भी एक जैसा ही सोचते थे। इस वजह से गेहूं ने उस दिन डाह्यून से इस गेम के बारे में पूछा था और इनके पापा भी इन्हें स्पेशल बच्चे मानते थे। लेकिन स्कूल में बच्चे गेहूं को तंग करते थे कि तुम्हारी सुपर पावर हमें भी दिखाओ ना, और इससे गेहूं इरिटेट हो जाता था कि इस दुनिया में हजारों ट्विंस होंगे लेकिन मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब पुलिस स्टेशन में मिंगजो जे से कहती है कि वो लड़की टेंशन में थी, लेकिन कुछ बताई भी नहीं चली गई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन जे कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। डाह्यून उस फ्रिज को वापस मांगने के इरादे से गेहूं के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रहती है। तब गेहूं आकर पूछता है कि तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो। अब वो बड़बड़ाने लगती है कि मुझे परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए जरा टेंस हो गई हूँ। फिर वो जबरदस्ती गेहूं के रेस्टोरेंट में घुस जाती है। उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को हेलो बोलने आई थी। आधी रात को तुम हेलो बोलने के लिए चली आई और तुम इस तरह कांप क्यों रही हो, सच सच बताओ क्या है। लेकिन डाह्यून ठीक से जवाब नहीं देती। तो फ्रिज का डोर धीरे से खुलने लगता है और डाह्यून घबराकर गेहूं को फ्रिज की ओर धकेल देती है और इस तरह फ्रिज बंद हो जाता है और फिर कहती है कि मैं तुमको बहुत ही पसंद करती हूँ। लेकिन गेहूं को साफ पता चल जाता है कि डाह्यून झूठ बोल रही है। फिर घर लौटते वक्त गेहूं जिम को बताता है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी यार, लेकिन वो जरूर किसी मुसीबत में है। घर पर गेहूं की माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया होता। जब से यंग खो गई है तब से गेहूं की माँ शॉक में है और अक्सर बीमार रहती है। यहाँ डाह्यून लाश के बारे में सोचकर बड़ी नर्वस है और इस बात पर उसकी माँ और नानी झगड़ने लगती है। दोनों मिलकर डाह्यून को डांटती है कि तुम एक छोटी सी बात नहीं छुपा सकती, तुम हमेशा उस लड़के से लड़ती रहती हो, इसलिए वो फ्रिज उठाकर लेके गया। लेकिन माँ मैं तो उसको जानती भी नहीं। और फिर माँ बेटे के झगड़े से तंग आकर नानी एक बैट उठा लेती है और उससे गेहूं के रेस्टोरेंट का ग्लास तोड़ देती है। लेकिन इससे पहले कि वे अंदर जा सके पड़ोसी जाग जाते हैं और इतने में पुलिस की गाड़ी को देखकर तीनों चुपचाप घर लौट आती है। नानी का प्लान तो फ्लॉप हो चुका है और उस रात तो डाह्यून को नींद ही नहीं आती, लेकिन साथ हुई हाथापाई में उसको चोट भी लगी होती है। अब मेरी लाइफ में क्या होगा ये सोचकर वो रोने लगती है और कुछ देर में सो जाती है। अगली सुबह गेहूं उठता है तो उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। यहाँ डाह्यून की मां नानी से कह रही होती है कि हमें किसी भी हालत में वो लाश वहां से निकालनी होगी। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं गेहूं का गला तक दबाने को तैयार हूँ। यह सुनकर तो डेहून पूछती है कि क्या पहले कोई गैंगस्टर हुआ करती थी क्या, लेकिन दोनों कोई जवाब नहीं देती और डाह्यून को घूरने लगती है। फिर तीनों बाहर जाकर देखती हैं तो उनको एक और शौक लगता है। उस एरिया में नए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए होते हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। पर अब ये लोग फ्रिज या लाश को वहां से कैसे हटाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। अब गेहूं और जिम अपने रेस्टोरेंट के अंदर बातें कर रहे होते हैं। उन्हें डाइवर्ट करने के लिए डाह्यून रेस्टोरेंट के पास से एक्सरसाइज करने लगती है। इन दोनों को अब डाह्यून पर शक होने लगता है कि ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। दोनों फ्रेंड्स अब मार्केट जाते हैं। माँ और नानी जबरदस्ती अपना इंट्रो कराती हैं और दोनों को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। गेहूं मना करता है लेकिन दोनों जिद करके उनको लेके जाती हैं। दरअसल उनका प्लान यह है कि उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिलाकर इन दोनों को फ्लैट कर देंगी और फिर उनके रेस्टोरेंट से फ्रिज को उठा लेंगी। लेकिन गेहूं कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। अब डाह्यून की माँ कहती है कि इस एरिया के लोग हमको बहुत मानते हैं, अगर किसी को कहीं जाना हो तो वे अपने घर की चाबी हमको दे देते हैं, इसलिए तुम बेझिझक अपने रेस्टोरेंट की चाबी हमको दे सकते हो। पर गेहूं कहता है कि जब मुझको कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मुझे मदद की जरूरत है ही नहीं। और इस तरह वो उनका दूसरा प्लान भी फ्लॉप करवा देता है। देखो बेटा, हम दोनों ही रेस्टोरेंट चलाते हैं, हमें एक फैमिली की तरह ही रहना चाहिए। कभी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो हमसे जरूर ले लेना, और अगर हमें कभी फ्रिज या किसी और चीज की जरूरत पड़े तो हम तुमसे मांग लेंगे। तब गेहूं पूछता है कि क्या आपको फ्रिज की जरूरत है, और ये सुनकर तीनों बड़ी टेंस हो जाती है। नहीं बेटा, अभी तो नहीं चाहिए। और बताओ हमारा खाना कैसे लगा तुमको, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े शेफ हो। अब गेहूं उनके मुंह पर कह देता है कि इसमें तो टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ आधा पका हुआ है, इस तरह पकाओगे तो रेस्टोरेंट अभी बंद हो जाएगा। अब डाह्यून की माँ चिढ़कर कहती है कि कॉलेज में 2 अक्षर पढ़ लेने से कोई शेफ नहीं बन जाता और तुम मेरी कुकिंग को बुरा कह रहे हो। और इनकी बहस के बीच जे और मिंजो वहाँ खाना खाने आते हैं। डाह्यून को देखकर मिंजो पूछना चाहती है कि कल तुम पुलिस स्टेशन क्यों आई थी, लेकिन वो नहीं पूछती। पुलिस को देखकर तो डाह्यून बड़ी घबरा जाती है और उस जगह को साफ करने लगती है। तब गेहूं उसके हाथ के लगे घाव को देख लेता है। अब मिंजो पूछ लेती है कि कल रात तुम पुलिस स्टेशन आई थी, अगर तुमको कोई परेशानी है तो हमें बताओ।
डाह्यून घबराकर कहती है कि मैं इस वक्त कुछ भी बताने के मूड में नहीं हूँ, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। अब उसकी मदद के लिए गेहून भी कह देता है कि हाँ, हम दोनों ने बाहर जाने का प्लान बनाया था और हमें जरा देर हो रही है। ये कहकर वो डाह्यून को लेकर अपने रेस्टोरेंट में चला जाता है। वो कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, लेकिन कल रात तुम्हारी टेंशन को देखकर मुझे लगा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, ऊपर से तुम्हें चोट भी लगी है। तुम प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुमको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। अगले सीन में हॉस्पिटल में डाह्यून का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। डॉक्टर बताती है कि उसके हाथ का घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके शरीर के दूसरे घाव गहरे हैं, उन्हें ठीक होने में कुछ दिन लग जाएंगे। अब दोनों घर लौट रहे होते हैं तो गेहून कहता है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें टॉर्चर कर रहा है तो अभी उससे ब्रेकअप कर लो, और अगर तुम्हारे घर में तुम्हें कोई इस तरह मार रहा है तो प्लीज उस घर में मत रहो। अगर मेरी बहन के साथ ऐसा कोई करता तो मैं तो जरा भी नहीं सोचता और उसको वहीं मार डालता। इस तरह खामोश रहना तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन उसकी एडवाइस को सुनकर डाह्यून फिर भी कुछ नहीं कहती। अब घर पर वो नेट पर सर्च करती है कि अगर वो पुलिस में सरेंडर हो गई तो उसको क्या सजा मिलेगी, लेकिन उसको ठीक जवाब नहीं मिलता। अगले दिन वो किसी काम से बाहर जाती है और रास्ते में पुलिस स्टेशन के आगे खड़ी हो जाती है। उसे बहुत देर बाहर खड़ी देखकर जे को शक होता है। तब डाह्यून को कॉल आता है कि उसके घर एक पार्सल आया है। वो घर जाकर पार्सल खोलती है तो उसमें ली की वही पुराने गिफ्ट्स होते हैं, और डाह्यून डर के मारे उस बॉक्स को फेंक देती है। अगले सीन में उस एरिया में किसी की मौत हो जाती है और उस लाश को देखकर डाह्यून फिर टेंस हो जाती है। यहाँ गेहून भी वही टेंशन फील करने लगता है। अब उसे अपने शक पर यकीन होने लगता है कि वो जिस इंसान की फीलिंग्स को महसूस करता है वो डाह्यून ही है। इसीलिए वो डाह्यून को ढूंढता है, लेकिन वो अपने घर पर नहीं होती और बस में कहीं जा रही होती है। तब न्यूज में बताते हैं कि आजकल लड़कियों की सेफ्टी को खतरा है, वे सड़क पर अकेले चलने से भी कतराने लगती है। अब डाह्यून को जरा तसल्ली होती है कि अगर मेरी वजह से ली मर भी गया तो इसमें मेरी गलती नहीं थी। अगर उस दिन मैंने खुद को बचाने के लिए उससे नहीं मारा होता तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होती। ये सब सोचकर वो घर लौट आती है। रास्ते में गेहून उसको रोककर पूछता है कि क्या तुम टेंशन फील कर रही हो? प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कहकर वो घर चली जाती है। लेकिन घर पर कोई नहीं होता। उसकी माँ ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा होता है कि ली के कत्ल का इल्जाम मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में सरेंडर होने जा रही हूँ, इसलिए तुम इस बारे में भूल जाओ और एक अच्छी जिंदगी जी लो। अब ये देखकर डाह्यून को बहुत ही दुख होता है और वो रोती हुई सीधी पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन इससे पहले कि डाह्यून की माँ सरेंडर होती, डाह्यून की नानी ऑलरेडी वहाँ सरेंडर हो चुकी होती है, और उन्हें देखकर डाह्यून की माँ शॉक हो जाती है। मिंजो नानी से कहती है कि आप तब से कह रही हैं कि आपने खून किया है, लेकिन किसका खून किया है? अब डाह्यून की माँ कहती है कि ये मेरी माँ है, कई साल पहले इनके और पापा के बीच झगड़ा हो गया था। माँ को पापा पर बहुत ही गुस्सा आता था, इसीलिए यह हमेशा कहती रहती थी कि मैंने उनका खून कर दिया है, मैंने उनका खून कर दिया है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप इस बूढ़ी औरत की बात को सीरियसली मत लीजिए। माँ, तुमने अपनी टैबलेट्स भी नहीं खाई ना? चलो घर जाकर बातें करते हैं। ये कहकर वो बचने की कोशिश करती है। तब डाह्यून वहां पर आती है और कहती है कि माँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तब अपनी नानी को वहां देखकर डाह्यून चुप हो जाती है। अगले सीन में तीनों झगड़ती हुई स्टेशन से बाहर जाती हैं। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, आप दोनों मुझको प्रॉमिस करो कि आइंदा कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे, और मैं भी सरेंडर नहीं होने वाले हूँ। जब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी तो मैं बेवजह खुद को गुनहगार क्यों मानूं? गलती ली की थी और उसकी सजा उसको मिल चुकी है। अब इन दोनों को भी डाह्यून की बात ठीक लगती है। स्टेशन में हुआन नाम का एक और पुलिस ऑफिसर होता है। इन तीनों को देखकर उस दिन पर शक होने लगता है। अगले दिन हुआन डाह्यून के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो पूछता है कि आप तीनों कल पुलिस स्टेशन क्यों आई थी, लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। फिर वे आसपास में पूछताछ करते हैं। अब उन्हें गेहून पर भी शक होने लगता है। कुछ देर बाद गेहून के लिए कुछ सामान आता है और डाह्यून उसकी मदद करने लगती है, और अब वो किसी तरह रेस्टोरेंट की डोर का पासवर्ड या उसकी चाबी चुराना चाहती है। फिर जिम और गेहून के साथ मिलकर वो चीजों को अरेंज करती है। तब वो जिम से उसके डेट ऑफ बर्थ पूछती है, लेकिन गेहून कहता है कि उसके किसी सवाल का जवाब मत देना, अभी अभी तुमसे मिली है और तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स मांग रही है। डाह्यून कहते हैं कि तुमने भी तो पहली मीटिंग में मुझसे सब कुछ पूछ लिया था। तब गेहून कहता है कि मैं हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ स्टोन पेपर सीजर गेम खेलना ही होगा। अब दोनों गेम खेलने लगते हैं। दोनों लगातार एकदम सेम टू सेम मूवमेंट्स करते हैं। अब गेहून को यकीन हो गया है कि उसका इमोशनल कनेक्शन डाह्यून के साथ ही है। गेम के बाद वो डाह्यून को दोनों की डेट ऑफ बर्थ बताता है और वो चली जाती है। अब हुआन पता लगाता है कि गेहून बचपन में इस एरिया में रहा करता था और उसकी ट्विन सिस्टर लापता हो गई थी। अब हुआन गेहून से पूछताछ करता है कि इतने साल बाद तुम इस एरिया में क्यों आए। गेहून झूठ बोलता है कि ये एरिया उतना डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ रेंट भी बहुत कम है और इस वजह से मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए ये जगह चुनी है। लेकिन सच तो यह है कि उसे यकीन है कि उसकी बहन का कत्ल हुआ है और वो उस कातिल का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया है। हुआन के सवालों का जवाब देकर गेहून स्टेशन से रेस्टोरेंट लौट आता है। गेहून स्टेशन से रेस्टोरेंट लौटा होता है। उसी वक्त डाह्यून गेहून के रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रही होती है। वो गैस करती है कि गेहून का डेट ऑफ बर्थ ही डोर लॉक का पासवर्ड होगा और उसका गैस ठीक निकलता है और डोर खुल जाता है। वो सीधे फ्रिज के पास जाती है और धीरे से उसको खोलती है कि तभी गेहून आ जाता है।
क्या तुम्हें वो मिल गया जिसकी तुमको तलाश थी? और उसका सवाल सुनकर डायहन घबरा जाती है कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। क्या गेहून को लाश के बारे में पता चल गया है? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।